बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का मिटे भरम की ओट, मिटे भरम की ओट। किस्मत ने खाया है पलटा, दरबार रूहानी पाया है। सतगुरु ने करी हम पर कृपा, श्री चरणों में हमें लगाया है, श्री चरणों में हमें लगाया है। सतगुरु हमारे सूरमा हैं, परिपूर्ण हैं, शूरवीरों के शूरवीर हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं, जो शब्द की बख्शिश करते हैं, जो नाम की हमें बख्शिश हुई है, शब्द की जो बख्शिश हमें सतगुरु से प्राप्त हुई है। एक ऐसी चोट शब्द की करते हैं और ज्ञान रूपी गोला हमारे भरम भुलेखों पर, संदेहों पर ऐसा डालते हैं, ऐसा असर होता है ज्ञान का, करोड़ों करोड़ों जन्मों के भरम भुलेखे भूल अंधेसे मिट जाते हैं। ऐसा दरबार हमें मिला है कि हमारी किस्मत पलट कर रख दी है सतगुरु दाता दीन दयाल जी ने। ऐसा रूहानी दरबार है कि रूह हमारी खुशियों से हर पल भरपूर होती जा रही है। ऐसी कृपा सतगुरु ने हम पर की है कि अपनी चरण शरण बख्शी, अपने चरणों में बिठा करके हमें रात और दिन आशीर्वाद की बरसात कर रहे हैं। जीवन में जो दुख आते हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं, चाहे वो आम इंसान, आम संसारी लोग हों या सतगुरु के प्यारे सिख सेवक गुरुमुख प्रेमी हों। दुख तो किसी को कम किसी को ज़्यादा आते ही हैं और आएंगे। जब जब भी जन्म होगा संसार में, चाहे जन्म 84 लाख योनियों में हो या मनुष्य जीवन में हो, अगर जन्म होगा तो इस शरीर पर, इस तन पर दुख तो आएंगे ही, क्योंकि जन्म के साथ कर्म तो हर पल घड़ी होते ही रहते हैं हमसे। और कर्म अगर होते हैं तो कर्मों का बंधन भी जीव पर रहता ही है। कर्म उदय भी होते हैं। कर्म रूपी बीज जो हम स्वयं बोते हैं जीवन रूपी खेती में, खेत में, फिर वो कर्म जो बोए हुए फसल तैयार होती है और वो हमें काटना पड़ता है, वही अच्छे और बुरे, माड़े चंगे कर्मों का फल कर्मों के अनुसार हमें भोगना पड़ता है। उन्हीं में ढेर सारे दुख भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो हम समझ पाएं इस ज्ञान का, हमें वास्तविक राज, ज्ञान की वास्तविकता हमें समझ में आई हुई रहनी चाहिए। ज्ञान तो होता है, सत्संग सुनने से, सत्संग में बैठने से ज्ञान तो होता है, लेकिन फिर भी ज्ञान ठीक प्रकार से जब तक भीतर में बैठ नहीं जाता या ज्ञान का सही प्रकार से
हम अपने आप पर उसका सदुपयोग या उस ज्ञान को, उस समझ को लागू नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हीं ज्ञान के शब्दों को जो सतगुरु के मुखारविंद से, संतों महापुरुषों से जो सुनते हैं, वाणियों में जो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अपने ही कर्मों का दुख इंसान भोगता है, तो फिर क्यों दुखी होता है। शरीर दुखी होता है, शरीर को दर्द होता है, होने दें बेशक, लेकिन हमारे चित्त में ये हर वक्त सच्चाई बनी रहनी चाहिए कि ये हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है जो हमें भुगतना, और जो कर्म हमने एकत्र किए हैं, जो वो उसको भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। दुख हमें भुगतने पड़ते हैं। दुख भुगतना ही कर्मों का कटना होता है। कर्म कट रहे हैं, यानी दुख भोगते चले जाएंगे, कर्म कटते चले जाएंगे, और ये मनुष्य जीवन भी पूरा हो जाएगा, और जो पाप कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, और दुखों से फिर छुटकारा हो जाएगा। अगर इन दुखों का भुगतान करते हुए, दुख भुगतते हुए अगर इस शरीर से मालिक का भजन सुमरन होता रहे, तो ये हमेशा हमेशा के लिए भुगतान पूरा हो जाएगा। दुख पूरे समाप्त हो जाएंगे, कर्म कट जाएंगे, और आगे के लिए ऐसी कार्रवाई हमसे अगर नहीं होगी, कर्मों का बंधन हम अपने लिए नहीं चुनेंगे, तो फिर ऐसे दुख हमें प्राप्त नहीं होंगे, हमारे शरीर पर दुख नहीं आएंगे, बल्कि शरीर रूप में जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। ना शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, ना शरीर प्राप्त होगा, ना जन्म होगा, और ना ही दुख आएंगे, ना कोई दुखों का बंधन होगा। अगर सतगुरु के बनाए हुए नियमों के अनुसार जीवन को ढाल देंगे, अपने जीवन को सतगुरु के मार्गदर्शन में चलाएंगे, हमारे कर्म काटने के लिए ही तो हमको दुख दिए जाते हैं। दुख का कारण हमारे अपने ही कर्म है, और उनको भुगतना पड़ता है। तो हम चाहें तो इन कर्मों का बंधन न रहे, ऐसे भी कर्म किए जा सकते हैं, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, कि सतगुरु के निमित्त, उस मालिक परमात्मा के निमित्त ही सब कार्रवाई की जाए। अपने आप को कर्ता न बनाया जाए, केवल निमित्त मात्र बनकर कि मैं अपने सतगुरु का सेवक, सतगुरु की आज्ञा व मौज से ये सब कर रहा हूँ, न मेरा कोई लाभ है, न मेरा कोई हानि है, न मुझे सुख की ख्वाहिश है, और ना ही मुझे दुखों की कोई चिंता है। मैं दुख और सुख से हट करके केवल सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके मैं सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करता चलूं। ऐसा भाव यदि अपने भीतर हर वक्त बनाकर रखेंगे, तो फिर कर्मों का लेखा जोखा पैदा ही नहीं होगा, बही खाता बनेगा ही नहीं, कोई जमा पूर्ति करने की जरूरत नहीं, ना उधार खाता बनेगा, ना उसको जमा पूर्ति करनी पड़ेगी, ना लेन होगा, ना देन होगा। अगर कर्म इच्छाओं वाले, कामनाओं वाले, नफ़े और नुकसान को ध्यान में रखकर भले और बुरे की गिनती करके किए जाएंगे, तो फिर कर्मों का बंधन तो हमें बंधन में बांधेगा और हमें भुगतना ही पड़ेगा।
और यदि फिर दुख नहीं भोगेंगे तो फिर कर्म जो हमने किए हैं वो कटेंगे कैसे? दुख देने से भगवान का कोई लाभ नहीं है कि, और ना ही भगवान दुख देता है हमें। हमको दुख देने वाला कोई भी नहीं है। भगवान तो क्या, किसी इंसान की भी मजाल नहीं है कि हमें दुख दे सके या दुखी कर सके। बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसमें हम चाहें तो ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन उनको भी हम किसी को आधार मानकर कोसते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया। केवल किसी के कुछ कहने मात्र से भी अगर कर्म कटता है तो फिर कहने वाले ने कह दिया, हमने सुन लिया, इतने में ही कर्म कट गया, तो फिर हम वो अपने अंदर जमा ना करें और उस पर कुछ प्रतिक्रिया ना करें। ये हर वक्त अगर ख्याल रहेगा कि ये जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे हमारे कर्म बंधन का पसारा है, हमारा ही स्वयं का ये सब किया कराया है। भगवान अगर दुख या सुख किसी को देता है तो भगवान कोई लाभ या हानि अपने लिए नहीं सोचते, ना उनको कोई सरोकार है। हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्म यहाँ हम काट रहे हैं। हमको पापों से बचाने के लिए और जगत का मिथ्यापन बताने के लिए वो हमको दुख देता है। दुख आते हैं हमारे जीवन में कि उनको देख करके हमें ये समझना चाहिए कि ये संसार और संसार में रहकर जो दुख और सुख आते ये सब मिथ्या है। ये केवल और केवल हमारे कर्मों का आधार है और इसी शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का भुगतान भी इसी शरीर के द्वारा, शरीर पर आए हुए दुख और सुखों के आधार पर ही होता है और हो रहा है। जब तक हमारे पाप धुल नहीं जाते, कट नहीं जाते, तब तक हमारे रोने चिल्लाने पर भी भगवान कुदरत हमें छोड़ते तो वैसे भी नहीं है। लेकिन अगर सही मायने में समझें कि छोड़ने पकड़ने वाले तो कर्म है, कुदरत की ये न्याय व्यवस्था है कि जो लिया है वो देना पड़ेगा, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। तो क्यों ना दुखों से निराश ना होकर हमें परमात्मा से मिलने के बारे में विचार करना चाहिए, भगवान का सुमरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दूसरों की अच्छाइयों में विश्वास करना चाहिए और स्वयं में अच्छाइयाँ होने का प्रमाण ही यही है कि अगर हम दूसरों की अच्छाइयाँ महसूस करते हैं, दूसरों के भीतर गुण देखते हैं, गुण देखने का प्रयास करते हैं, हमको दिखने लग जाता है कि जो हमारे सन्मुख हैं, हमारे समक्ष हैं, जो भी हैं, सब के सब गुणवान हैं। उनके भीतर गुण देखने से हम स्वयं गुणवान कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं और इस प्रकार पाप कर्मों से बच जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको यही लगता है कि हम जैसा गुणवान कोई नहीं, हम जैसा भला पुरुष कोई नहीं, हम जैसा सिद्ध साधक कोई नहीं, भक्तिवान कोई नहीं। जब हम स्वयं ये निश्चित करते हैं तो पापों के बोझ तले दबने लगते हैं
पापों के प्रभाव में, बुरे विचारों के प्रभाव में आने लगते हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार फिर जब कुछ हमारे इस शरीर में कुछ करनी इस प्रकार की हो जाती है, जब ऐसी सोच हम रखते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी सोच को हम क्रियान्वित करते हैं। हर कथनी को कहीं ना कहीं क्रियान्वित किया जाता है, करनी में तब्दील किया जाता है। संसार की बुरी वृत्तियों की जो हमारी कथनी होती है उसको हम करनी में तब्दील कर देते हैं। किसी से बहस हो जाए तो हमारी ऐसी विचारधारा और ऐसे शब्द श्लोक बनकर हम उच्चारण करते हैं कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। इन विचारों पर हम अवश्य आगे बढ़ते हैं, लेकिन जहाँ भगवान की भक्ति की बात करते हैं, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, पूजा पाठ में कुछ न कुछ ऐसे वचन उच्चारित किए जाते हैं मुख से। सुंदर सुंदर आरतियाँ गायन होती है घरों में, मंदिरों में, सभी जगहों पर जहाँ इंसानों की भीड़ होती है। एक आरती श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जाने लगभग सारा संसार ही गाता हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कई प्रकार के शब्द आते हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस तरह के कितनी पंक्तियां हम एक से बढ़कर एक बोलते हैं। क्या इन बोली हुई पंक्तियों पर कभी अमल करने की कोशिश भी होती है हमसे? नहीं कर पाते। तभी ये केवल पंक्तियां ही बनकर, केवल उच्चारण ही, केवल कथनी में ही सिमट कर सब कुछ रह जाता है, भक्ति हासिल नहीं कर पाते। जो गुरमुख जिसने ये कह दिया कि ऐ जगत को तारने वाले, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जगत को तारने वाले, जगत को पालने वाले, और जिनको हम ये प्रार्थना करते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हमने एक जिम्मेवारी सौंप दी है भगवान को, वो विषय विकार हमारे मिटा दे, हमारे सारे पाप दुख हर ले। हम क्या करने के लिए आए हैं? हम क्या पाप करने के लिए आए? हम पाप करते रहें और भगवान हमारे पापों को, दुखों को मिटाते रहें, विषय विकारों को मिटाते रहें, और हम विषय विकार अंदर ही अंदर पालते रहें। हम स्वयं जो बोलते हैं समझें उसको। इस प्रकार की कितनी स्तुतियाँ इस संसार में इंसान गायन करता है। हम गुरमुख भी तो बोलते हैं, ओम जय श्री जगतारण, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारण, कि आप यमों की त्रासनाओं से मुक्त करने वाले हो, 84 लाख योनियों से, बंधनों से आज़ाद करने वाले हो, तेरी जय हो। शुभ मग के उपदेशक मतलब अच्छे राह का उपदेश देने वाले हो, अच्छी राह पर चलाने वाले हो, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने वाले हो, तेरी जय हो। बहुत सारे जो हम अपनी जिह्वा से गायन करते हैं शब्द, उन शब्दों का हम स्वयं मान रख पाए कि जो हमने कथा है, जो हमने कथनी करी है, उसको करनी में तब्दील करें, लागू करें, अपने पर अमली कार्रवाई करें, जिसे कहा जाता है कि अमल किया जाए। जो ज्ञान हम
हासिल करते हैं उस ज्ञान को लागू करें, तो फिर यही निश्चित हो जाएगा कि जिसने उस परमेश्वर को, उस भगवान को अपना समझ लिया है, जिसने ये समझ लिया है कि ये भगवान जो है सभी कुछ करने वाले हैं, पाप मिटाने वाले हैं, पापों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, फिर वो क्या कहते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं, ये भी समझने की हमें ज़रूरत है। जो वो कहते हैं वो करते चले जाओ, जो हम कहते हैं वो अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि वो स्वयं सृष्टि के मालिक हैं। हमें जो उन्होंने आदेश दे दिया कि ये करो, जैसे हम कहते हैं कि कृपा करो, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कर और पा, यही तो कृपा है। अगर सतगुरु की कृपा चाहिए तो कहना सतगुरु का मान लिया जाए, कृपा स्वयं अपने आप बरसने लगेगी। और यूं कहें कि सतगुरु की कृपा तो बरस रही है, हमें उनके संपर्क में आने की ज़रूरत है और उनके संपर्क में आने के लिए उनके रहनुमाई में, उनके कहने में, उनकी आज्ञा में चलने की ज़रूरत है। कृपा ही कृपा प्राप्त हो जाएगी, भरमार हो जाएगी कृपा की। अपनी विचारधारा को सदुपयोग की राह पर समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। जिसको भी इस दुनिया में कुछ बनना हो तो पहले जो कुछ भी हम हैं तब्दीली की राह पर अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, सब कुछ मिटाना पड़ेगा, फिर नए सांचे में ढलना पड़ेगा। जैसे कोई कुछ सीखना चाहता है, अगर कोई किसी भी स्तर पर कोई कार्य करता हो, बेशक अगर उसे कोई नया कार्य सीखना हो तो उसे पहले वाली सिखावट जो है, उसकी जो मान्यता है कि मैं कुछ हूँ, उस मान्यता को रद्द करके बिल्कुल नयापन लाना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक मिट्टी का बर्तन अगर उसकी शक्ल को बदलना है तो उस मिट्टी को फिर काट पीट कर कूट कर मिट्टी की शक्ल में ला करके तभी उसको आकार दिया जा सकता है। लोहे को भी अगर आकार बदलना हो तो उसको गला कर, यानी उसका एक बार उस स्वभाव से, उस जो जिस भी शक्ल में है उसका विनाश करके फिर नई शक्ल को बनाया जा सकता है। इंसान के लिए स्वभाव की तब्दीली जरूरी है, विचारों का बदलाव जरूरी है, और अपनी विचारधारा को बदल करके किसी भी सांचे में ढाल दिया जा सकता है। कोई भी आम इंसान अगर चाहे कि मैं दुखों से सुखों वाली अवस्था में पहुंच जाऊं तो उसे अपना वो दुखों वाला स्वभाव, दुखों वाली करनी, दुखों वाले कर्म छोड़ करके सुखों वाली करनी में तब्दील होना पड़ेगा। अपनी विचारधारा को सुखों वाले रास्ते पर चलाने वाले के साथ जोड़ना पड़ेगा, संगत बदलनी पड़ेगी। फिर अपने आप से एक नया करिश्मा हो जाएगा। कितने ही गुरुमुख प्रेमी रोज के रोज संपर्क में आते हैं, उनकी काया पलट हो जाती है। सतगुरु की शरण हासिल करने मात्र से तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। सुंदर
ये बदलाव, ये सुखद एहसास बेहतर से बेहतर जीवन को प्रकट करता है। इस जीवन का एक जो सरमाया है, इस जीवन की जो अनमोलता है, वो दृष्टिगोचर होने लग जाती है कि जीवन अलौकिक एक मिसाल है, एक नजराना है प्रभु की ओर से मिला हुआ, परमपिता परमेश्वर की मेहर का ये उपहार है। और उसी के निर्देशों की तले इस जीवन को लगा करके इस उपहार को उसी के समर्पित करना ही सही मायने में इस आरती के गायन को सत्य सत्य दर्शाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम इस असलियत को जान नहीं पाते, ठीक से उच्चारण करते हैं, जो कुछ हम भेंट करते हैं, जो हमें मिला हुआ है, उसमें थोड़े से थोड़ा चंद भेंट करके हम ये उच्चारण कर देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। कह तो दिया, ये भाव बहुत अच्छा है, लेकिन अर्पण क्या किया? बहुत सारे रुपये जेब में होते हैं, छोटे से छोटा रुपया अगर भेंट कर दिया तो तेरा तुझको अर्पण नहीं हो गया। ये मन भी उसका है, ये तन भी उसका है, ये धन भी उसका है, ये पूरी कायनात उसकी है, हम उसी के हैं। हम उसी के हैं तो क्यों ना हम स्वयं समर्पित हो जाएं, तेरा तुझको अर्पण कर दें, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, सभी कुछ समर्पित हो जाएगा। और ये समर्पित भाव जो है कि स्वयं ही समर्पित हो जाना, ये फिर अपने आप में प्रदर्शित करता है कि वास्तव में समर्पण भाव हमारा हो गया। जो भी कर्म हम करेंगे केवल निमित्त मात्र बनकर करेंगे, अपना कुछ हमारे पास बाकी नहीं रहेगा। हमने अपना सर्वस्व सौंप दिया है सतगुरु के चरणों में। गाते भी हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार का भाव भी हो जाए और इस प्रकार की हमसे कार्रवाई भी हो जाए, अंदर और बाहर एक हो जाए, फिर देखें हम, हमारा जीवन गुलजार हो जाएगा, बेड़ा भव से पार हो जाएगा। कि जब ना हमारी कोई हार की इच्छा रहेगी, ना कोई जीत की कोई कामना रहेगी, क्योंकि सब अपना भार सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और हम उसी के निमित्त होकर के कर्म करते चले जाएंगे। और हम तो सतगुरु के सेवक हैं, प्रेमी हैं, गुरुमुख हैं। हमें शिक्षा प्राप्त होती रहती है सतगुरु के सानिध्य में। हमें जो कार्य सौंपा गया है बखूबी करते चले जाए। अगर सतगुरु चाहते हैं कि ये 5 नियम जो दरबार के बने हुए हैं कि हम दिलो जान से निभाएं, तो हम दिलो जान से लग जाएं, निभाते चले। सुबह शाम की श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। कल्याण के मायने ही यही है कि फिर ना दुख आएगा, ना सुख आएगा, ना जन्म होगा, ना मरण होगा। सब कुछ
समापन और सतगुरु के साथ, परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा। सतगुरु से मिलन ही परमात्मा का मिलन है, क्योंकि सतगुरु ही स्वयं इस साकार रूप में, निराकार प्रभु ही स्वयं साकार के रूप में, सतगुरु के रूप में आए हैं इस धराधाम पर, और केवल इसीलिए कि वे हमें अपने साथ मिला सके, हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन हो सके, इसीलिए पर ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के रूप में, नर रूप में अवतरित हुए इस दुनिया में। और हम किसी और दुनिया में खोए हुए हैं, माया की नगरी में हम मदहोश हुए चले जा रहे हैं। हमें अगर होश ही ना होगी तो हम कैसे लाभ उठा पाएंगे? अगर हम माया के मतवाले, माया के दीवाने बनकर माया में ही खोए रहेंगे, माया में गलतान रहेंगे, माया को ही एकत्र करने में लगे रहेंगे, तो प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? दुखों से छुटकारा कैसे होगा? 84 लाख योनियों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्त होना है, छुटकारा प्राप्त करना है, भवसागर से पार होना है, तो सतगुरु की आज्ञा व मौज पे चलना ही सेवक का परम कर्तव्य है। सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलना ही एक गुरमुख का जीवन है, एक सेवक की जिंदगी सतगुरु की आज्ञा व मौज में निभ जाए। सतगुरु की आज्ञा में चलने का अगर साहस गुरमुख में है, सेवक में है, तो सेवक का बेड़ा पार समझो। क्योंकि जो भी सेवक अपने सतगुरु के बख्शे हुए नाम रूपी जहाज पर सवार होकर सफ़र कर रहे हैं, उनका बेड़ा भव से पार होने ही वाला है। क्योंकि इस नौका को चलाने वाले स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हाजिर हजूर सतगुरु के रूप में हमारे संग साथ हैं। वो हमारे कृष्ण और हम पाथ हैं, हम सेवक और वो हमारे नाथ हैं। जितनी खुशी संसार में इंसान ढूंढता है, माया में ढूंढता है, खुशी तो मिले या ना मिले, अगर मिलती है तो क्षणिक खुशी मिलती है, अधूरी मिलती है। लेकिन दुखों का अंबार अपने लिए कर्मों के रूप में यहाँ बीज बो देता है, और फिर आने वाले समय में दुख ही दुख प्राप्त करता है, दुख ही दुख प्राप्त होते हैं, और फिर रोता है, चिल्लाता है, कुर्लाता है, कभी किसी को दोष देता है कि अमुक ने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे ठगी की। लेकिन कभी हम ये सोचें कि हम कितनी ठगियां करके आए तो हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ करते हुए तो कम से कम हम महसूस करें कि जब यहाँ कर रहे हैं तो पीछे भी करके आए होंगे। फिर छुटकारा कैसे होगा, निस्तारा कैसे होगा? हम खबरदार हो जाएं, समझदार हो जाएं, अपनी सुंदर करनी को सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान पल पल करते हुए सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती का बंधन बांध करके
रात और दिन अपने सतगुरु के ध्यान में लग करके निमित्त मात्र बनकर जीवन व्यतीत करें और सतगुरु से सच्चा प्रेम, हार्दिक विशुद्ध प्रेम करते हुए ये लोक और परलोक सुखी और सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।